नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। मैं इस समय जंगल महल में हूँ। जंगल महल बंगाल का वो इलाका है जो हमारे देश के दंडकारण्य से जुड़ा हुआ है, जो नेपाल के नीचे से शुरू होता है, झारखंड होते हुए और जाके छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तक जाके ख़त्म होता है, उड़ीसा पार करते हुए। ये एक पूरी चेन है जिसे कानून व्यवस्था की पदावली में रेड गलियारा, लाल गलियारा भी कहते हैं, रेड कॉरिडोर कहते हैं। ये उस इलाके में जहां पिछली बार लोकसभा का जो चुनाव हुआ 2019 में, जिसकी 6 की 6 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और प्रधानमंत्री ने अभी अपना जो स्पेल शुरू किया है चुनाव प्रचार का वेस्ट बंगाल में, उसकी शुरुआत भी यहीं से की है। और उनको सबसे ज़्यादा संभावनाएं अगर कहीं हैं बंगाल में एक आप कहें कि स्वीप करने की, तो वो यही इलाका है। और ये वो इलाका है जहां हुई हिंसा के बाद 2012 में ममता बनर्जी की वापसी पूरी तरह सुनिश्चित हो गई थी। उस समय जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा का नायकत्व कर रहे थे नक्सलाइट्स, जो सीपीएम के कार्यकर्ताओं और नक्सलाइट कार्यकर्ताओं में बहुत आमना सामना हुआ था। बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे दफ्तर जला दिए गए थे, जिनके वीडियो बहुत सारे मीडिया के लोगों ने आपको दिखाए थे, और तमाम दफ्तरों पे कब्जा हो गया था। उसके बाद उस समय जो आंदोलन के नायक थे, जो बार बार टीवी के सामने आते थे, उनका नाम था किशन जी, माओइस्ट किशन जी। वो मुंह पीछे करके बात करते थे, एक पट्टा पड़ा होता था। बाद में जब तृणमूल की सरकार बनी तो ऐसा हुआ कि सबसे पहले किशन जी ही मारे गए और किशन जी को पुलिस ने मुठभेड़ में बाहर गिराया। उनके साथ एक दूसरे थे छत्रधर महतो, उन्होंने माओइज्म छोड़ दिया और तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और वो तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुए। तो ये एक बड़ी लंबी कहानी है। वहाँ न जाते हुए कट टू शॉर्ट मैं आता हूँ कि आज इस इलाके में उग्र वाम और अतिवाम के बाद वाम, अतिवाम के बाद तृणमूल, तृणमूल के बाद अब बीजेपी का दाखिला हो रहा है। और ये जो इलाका है, ये कैसे राजनीति का हॉटबेड बना है, जो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, वो इसी की एक लोकसभा सीट से, जिसको पीछे अभी मैं छोड़ के आया हूँ, वो सीट से वो यहाँ लोकसभा में है। और मैंने जैसा बताया कि 6 की 6 सीटें उनकी हैं, करीब 42 यहाँ विधानसभाई सीटें हैं। और ये कहा जाता है कि पिछले लोकसभा चुनाव से उनमें 42 में से 33 पर भारतीय जनता पार्टी को एज है। अब उसकी क्या वस्तुस्थिति है, ये देखने की बात है। लेकिन इस समय मैं आपको यहाँ का सामाजिक समीकरण बताऊंगा, जो मैंने इसके पहले वाले अपने जो शुरुआती मैंने बंगाल से अपना वीडियो किया था, उसमें आपसे कहा था कि यहाँ का जो सामाजिक समीकरण है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देने वाला है कि क्यों बीजेपी ने इस इलाके को अपने गढ़ में बदल लिया और क्यों इसी तरह के दूसरों इलाकों में बीजेपी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। कैसे बीजेपी ने पॉलिटिक्स का रुख बदला है बंगाल में, और इन इलाकों से वो कैसे सेंधमारी करते हुए कलकत्ता के केंद्र तक जाना चाहती है। तो मैंने जैसा कहा था, आपको मैं थोड़ा सा पहले सोशल आंकड़े बताऊंगा, जिससे आप यहाँ का सामाजिक ढांचा समझ सकेंगे। नंबर 1, ये वो इलाका है जहाँ जो माइनॉरिटी है, चाहे ईसाई हो चाहे मुसलमान हो, इनकी आबादी बहुत कम है। यहाँ हिंदू आबादी 81 से लेकर 87% तक है। हिंदू आबादी में भी विभाजन बहुत कुछ अजीब है। जैसे आप पूर्णिया को ले लो, पूर्णिया में SC ST, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब दोनों मिलके करीब 38% आते हैं, 38%। इसके बाद OBC की एक बहुत बड़ी जमात है। OBC की तादाद अभी उसके आंकड़े उपलब्ध नहीं है, लेकिन SC ST के उपलब्ध हैं। तो ये दोनों मिला के कहा जाता है कि करीब 72 से 75% हो जाते हैं। और यहाँ पर जो मुसलमान आबादी है वो 8% से भी कम है पुरुलिया में। इसके बाद आप आते हैं बांकुरा, ईसाई बिल्कुल है नहीं, 1% से भी कम है इनमें से सभी जिलों में। बांकुरा में SC ST की आबादी 42.5% है। इसके बाद पिछड़े हैं, महतो उपनाम के पिछड़े बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ बड़ी तादाद में है, राजनीति में भी है, सामाजिक असर भी उनका है, बहुत तरह के उनके कंट्रोल्स हैं। लेकिन सिर्फ SC ST यानी दलित
और आदिवासी ही यहाँ 42.5% है बांकुरा में, और यहाँ भी मुसलमानों की आबादी सिर्फ 8% है, ईसाइयों की आबादी आधे फीसद से भी कम है। इसके बाद आप आते हैं झारग्राम में। झारग्राम में SC/ST की आबादी 34% है और यहाँ महतो समुदाय की बहुत बड़ी आबादी है। आप आते हैं वेस्ट मिदनापुर में, जो चौथा यहाँ का प्रमुख जिला है, जहाँ से दिलीप घोष जी आते हैं संसद में। यहाँ पर SC/ST की आबादी आती है झारग्राम में, वेस्ट मिदनापुर में करीब 26% और मुस्लिम्स आते हैं सिर्फ 10.5%। तो इस तरह से ये नहीं 34%। तो ये वो इलाका है जो सामाजिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल की राजनीति को वो सामाजिक आधार देता है जिस पर उसने अपना ताना बाना बुना है। वो सामाजिक आधार क्या है? वो सामाजिक आधार ये है कि जो बंगाल में राजवंशी हैं, नमोशूद्र हैं, चेन मंडल हैं, मटुआ हैं और वाल्मीकि हैं और बहुत सारे SC के लोग हैं, और ST में संथाल, मुंडा, उरांव आदि हैं। इनके बीच उसने हिंदुत्व का प्रचार प्रसार सबसे पहले किया है। उसके बहुत सारे ऐतिहासिक कारण हैं जिनके उसने उत्तर दिए हैं। बहुत सारे लोग बांग्लादेश से आके यहाँ बसे हुए हैं। जब मैंने कल बताया था NRC और CAA का आंदोलन हुआ था, तो सबसे पहले इन बांग्लादेश से आए हुए हिंदुओं में हलचल थी और एकाएक इसका विरोध शुरू हो गया था। और इसीलिए इस इलाके में अब की बार के इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी CAA और NRC का नाम ही नहीं ले रही है। वो इस हिंदू आबादी में, जिसमें उसने पहले डर पैदा किया था इस फैसले से, अब वो मरहम लेके गई है कि हम तो हिंदुओं को रखेंगे। देखिए, हमने NRC के लिए जो कानून बनाया, CAA वाला जो कानून बनाया है, उसमें हमने हिंदुओं को तो यहाँ नागरिकता देने की बात की। हम तो आपकी नागरिकता देंगे, हम सिर्फ मुसलमानों को हटाएंगे। तो उसने इसमें हिंदू मुस्लिम डिवाइड वाला काम किया है। उसने बांग्लादेश से आए हुए दलित हिंदुओं में भरोसा दिया है और ये सब उसने अपना राजनीतिक आधार बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। और अब इस पूरे परिदृश्य से वो जो बंदूक लेके आए थे और जिनकी वजह से वामपंथी शासन यहाँ से ख़त्म हुआ था, यानी नक्सलाई, उनका भी कहीं अता पता नहीं है। बल्कि गेरुआ हर जगह फहरा रहा है। जंगल महल में चारों तरफ गेरुए की लहर है। हमें नहीं पता कि इस विधानसभा चुनाव में वो इन 33 एज वाली सीटों में से कितनी सीटें अपने पक्ष में कर लेंगे, लेकिन हमें ये साफ पता है कि वो SC, ST और पिछड़ी जातियों में बहुत बेहतरीन और ताकतवर संगठन बनाने में और ताकतवर समर्थन हासिल करने में आज की तारीख में सफल है। और ये सफलता हम देखेंगे कि जब 2 मई को इसकी मतगणना होगी तो इसमें ये किस नतीजे तक ले जाती है। और उससे ममता बनर्जी का जो एक लगातार एक अनवरत शासन चला आ रहा है, जिसको 2019 में लोकसभा में एक तगड़ी चुनौती मिली थी इसी जनाधार के जरिए, और जिसमें 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, हम देखेंगे कि उसमें क्या होता है। क्योंकि उसके बाद से ममता बनर्जी ने अपने आप में बहुत परिवर्तन किया है। सबसे पहले तो उनका वो अहंकार टूट गया जो था कि बंगाल पर उनका एक छत्र राज्य है, चूँकि उन्होंने वामपंथियों से हासिल किया था और वामपंथी उनको ऐसी कोई चुनौती दे नहीं पा रहे थे। इस बार वामपंथी कांग्रेस के साथ हैं, उनके झंडे मिलते हैं, उनके कार्यकर्ता मिलते हैं, उनका थोड़ा बहुत जन समर्थन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जो तीसरी पायदान है उससे भी कहीं ज़्यादा जाएंगे। ज़्यादातर जगह बातचीत में हमारे पास कुछ सैंपल्स हैं जो हम अगले कार्यक्रमों में इस्तेमाल करेंगे। उसमें आमने सामने की लड़ाई की बात भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल में ही है। लेकिन ये सही है, ये भी एक बात नोट करने वाली है कि 2019 में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की विजय के बाद तृणमूल ने बहुत प्रयास किया है। उसने प्रशांत किशोर की कंपनी को लगाया है, IPAC को, और उस कंपनी ने उनको सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर ओरिजिनल डाटा प्रोवाइड किया है, जिससे कम से कम ममता बनर्जी को अब ये पता है उनका कौन सा नेता ज़मीन पर क्या कर रहा है। जो तृणमूल में भगदड़ है उसमें एक बहुत बड़ा रोल ये भी है कि आज ममता बनर्जी के पास प्रशांत किशोर की कंपनी की ओर से प्रोवाइड राजनीतिक सामाजिक डाटा है, उनके कार्यकर्ताओं की भूमिका है, और उन्होंने जो टिकट डिसाइड किए हैं उसमें भी उनकी अप्रत्यक्ष बहुत बड़ी भूमिका है। और इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग जिनके टिकट कट गए या जिन्हें पता था कट सकते हैं या जिनको अपना लग रहा था कि हमारा साइज़ कम हो जाएगा, वो सब तृणमूल की ओर भागे हैं, वो बीजेपी की ओर भागे हैं। और बीजेपी ने उनमें से बहुत सारे लोगों को कृतार्थ भी किया है इस कीमत पर कि उसके अपने रैंक एंड फाइल में इससे
बहुत तनाव हो रहा है, लेकिन जो सामाजिक ताना बाना बंगाल का है, जिस पर मैं अपनी स्टोरीज केंद्रित कर रहा हूं, उसका जंगल महल वाला पक्ष आपके सामने प्रस्तुत है। नॉर्थ बंगाल और दूसरी जगह के सामाजिक ताने बाने पर मेरे अगले कार्यक्रमों में आप ऐसी सूचनाएं देखेंगे जो प्रचलित कार्यक्रमों से आपको अलग लगेंगी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि बंगाल के इस चुनाव को डिकोड जितना मैं कर सकूं, जितनी मेरी सामर्थ्य है। एक छोटी सी सामर्थ्य है, सत्यहिंदी.com में हम उतने अच्छे डाटा वगैरह के चार्ट वार्ट तो बना के नहीं पेश कर पाते आपको, लेकिन ओरिजिनल सूचनाएं हम जुटा के आपके सामने इसी तरह पेश करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।